अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दिल का अटैक होते हैं, दिल की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर होता है और फालिज के अटैक होते हैं, उनमें एक जो बहुत अहम किरदार है कि जब हम खाने खाते हैं तो उनमें सोडियम का कम लेना और इस बहुत ज़्यादा लेना सोडियम का, प्रोटीन का कम लेना। और इसी तरह से अगर आप अपनी खुराक में कुछ और चीज़ें हैं जैसे फास्फोरस है उसको आप कम लेते हैं और पोटेशियम उसको कम लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको जो दिल के अटैक और ब्लड प्रेशर का मसला और जो फालिज के अटैक हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर बाकायदा नॉर्थ इंडिया, जिसमें पंजाब भी आता है और उनके जो पहाड़ी इलाके हैं वो भी आते हैं, तो वो शामिल हैं। तो वहाँ पे 400 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई है और इस स्टडी का बुनियादी मकसद ये देखना था कि ये जो इतने ज़्यादा दिल के अटैक और ब्लड प्रेशर की बीमारी और गुर्दे की बीमारी बढ़ रही है, तो इनका क्या ताल्लुक़ है इन चीज़ों से जिनका मैंने जिक्र किया है। क्योंकि WHO ने बाकायदा बताया हुआ है तहकीकात के ज़रिए कि ये जो सोडियम वगैरह है, पोटेशियम है और प्रोटीन है, कि इनकी एक मखसूस जो मिकदार है, अगर आप उससे ज़्यादा या कम लेते हैं तो उसकी वजह से सेहत के जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर जो सोडियम है वो 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और जो कि नमक कितना बनता है 5 ग्राम, यानी नमक के अंदर सोडियम भी होती है, क्लोराइड भी होता है। इसी तरह से जो पोटेशियम है उसका कहा गया है कि कम से कम आपको एक दिन में 3.5 ग्राम जो है वो पोटेशियम लेना चाहिए। और पोटेशियम आप लोगों को पता है कि वो फलों में और सब्जियों में होता है, जैसा केला, खजूर, इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। और इसी तरह से जो एक दिन में आप फास्फोरस जो है वो आपको 700 जो माइक्रोग्राम होता है एक दिन में लेना चाहिए। और प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि आपने वज़न के एतबार से लेनी होती है, तो अगर आप 0.80 ग्राम्स पर केजी पर डे, यानी इतनी आपको लेनी चाहिए। मकसद ये है कि जो अगर किसी का वज़न जो है 70 किलो है मिसाल के तौर पे, तकरीबन 80 से 100 ग्राम जो प्रोटीन होती है वो लेनी चाहिए। तो ये देखा गया कि क्या जो लोगों में जिनमें दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं और बाकी ब्लड प्रेशर और गुर्दों की बीमारी ज़्यादा है, तो उनके अंदर वो जानना चाहते थे कि वो इनमें से कितना कम और ज़्यादा वो चीज़ें ले रहे हैं। अब इसके 2 तरीके होते हैं पूछने के। एक तो तरीका ये है कि लोगों से पूछा जाए कि आपने नमक कितना खाते हैं, आप गोश्त कितना खाते हैं, आप बाकी फल और सब्ज़ी कितना खाते हैं जिसके अंदर पोटेशियम और फास्फोरस वगैरह होता है। एक तो ये तरीका था, लेकिन इस स्टडी के लिए जो रिसर्चर थे उन्होंने बड़ा एक स्मार्ट तरीका ढूंढा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 24 घंटे का इन लोगों का, यानी 400 लोगों का 24 घंटे का रोज़ाना जो है वो यूरिन उसका मुआयना करते थे, या उसका मुआयना किया गया। जितनी भी दफ़ा अगर रोज़ाना की बुनियादों पे ना भी किया गया हो तो उन्होंने मुआयना किया, और वो जो मुआयना किया गया तो उससे उनको अंदाज़ा हुआ कि ये क्या चीज़ कितनी मिकदार में ले रहे हैं, क्योंकि गुर्दों से ये चीज़ बाहर निकलती है पेशाब के ज़रिए। तो उससे उनको अंदाज़ा हुआ। तो जो स्टडी का नतीजा क्या निकला, उन्होंने देखा कि वो लोग जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि जितनी मैंने बताई है कि एक दिन में खाना चाहिए उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, प्रोटीन जो है वो जितनी चाहिए होती है उसको उससे कम इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अक्सर लोगों के खाने में इंडिया में ख़ास तौर पे गोश्त जो होता है वो कम होता है, तो जो कि बड़ा ज़रिया है प्रोटीन का, तो प्रोटीन कम होती थी। इसी तरह से पोटेशियम भी जितना चाहिए होता है 3.5 ग्राम एक दिन में, उससे वो कम खा रहे थे। और फास्फोरस भी 700 माइक्रोग्राम से कम अगर वो ले रहे थे, तो उससे उनको पता चला कि जो लोग इनको कम लेते हैं और सोडियम को ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें ये जो ब्लड प्रेशर का मसला और दिल के अटैक और जो गुर्दों की बीमारी है, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आमतौर पे कहा जाता है, तो ये ज़्यादा थी। लेकिन जो लोग इनकी मतलूबा मिकदार या उससे उतनी ही ले रहे थे, जैसे सोडियम अगर वो कम ले रहे थे और प्रोटीन और पोटेशियम अगर वो ज़्यादा ले रहे थे, तो उनके अंदर ये मसाइल कम देखे गए। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जिन खितों में, जो ख़ास तौर पे देखें, अगर दुनिया के जिस खिते में इंडिया या पाकिस्तान है, तो हमारी खुराक की आदतें मिलती जुलती हैं, तो जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसके अंदर के सोडियम बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से शादी के खानों पे हम सोडियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम अक्सर अपने खानों को हम नहीं लेते फल और सब्ज़ी, तो उससे आपको पोटेशियम वगैरह कम जाता है, और इसी तरह से आप प्रोटीन का ख्याल नहीं रखते, तो हमारी बीमारियों का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ इस चीज़ से भी है। तो इसलिए इस स्टडी को उन्होंने यही नतीजा निकाला है कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जब आप खाना लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई मार्केट से कोई डब्बा लिया खाने वाला जिसके अंदर खुराक है, तो उसके ऊपर देखें कि सोडियम कितना लिखा हुआ है। प्रोटीन आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने ले रहे हैं,
फल और सब्ज़ी ज़रूरी नहीं है कि आप जायके के लिए लें, बाज़ औक़ात इसको आप मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करें कि इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर फास्फोरस है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये बड़ी अहम स्टडी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा इसी स्टडी का, तक क्योंकि ये शाया हुई है बाकायदा तौर पे, तो आप इसको स्टडी को पढ़ें ताकि आप भी अपने आप को खुद एजुकेट कर सकें। और जब आप एक दफ़ा आपको इन्फॉर्मेशन होगी, एजुकेशन होगी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाने की चीज़ें हैं वो इसी एतबार से सिलेक्ट करेंगे ताकि आप दिल की बीमारियों से बचें, ब्लड प्रेशर से बचें और इसी तरह से जो गुर्दे की बीमारी है उससे बचें, बजाय इसके कि कल चीज़ ज़्यादा आपको तंग करे। आपको पता है इस तरह की रिसर्च और ये स्टडीज़ मैं शेयर करता रहता हूँ उस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो कोई अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।